राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ मैं बात करने जा रही हूँ करवे दिन पितृ दोष के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें ये सवाल पूछना है, क्यों गणेश विसर्जन के बाद में ही पितृ दोष स्टार्ट होता है? क्यों पितृ दोष होता है? क्यों बोला जाता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हो गए, इसके लिए उपाय करें? तो मैं इन सब के बारे में श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ क्या सीख देने जा रहे हैं श्री कृष्ण, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणेश विसर्जन। आप सबको पता है गणेश जी की उत्पत्ति माँ पार्वती के शरीर की मिट्टी से हुआ है, और हम सबको पता है कि हमारा शरीर भी पंचभूतों से बना हुआ है। एक न एक दिन इस शरीर का जो है पंचभूतों में विलीन होना निश्चित है। मतलब जो आया है, जिस चीज से बना है, उस चीज में वो वापस हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने अंदर ये अम्ल लाइए। जब भगवान हमें सिखा रहे हैं तो हमें अम्ल लाना है कि झूठे अहंकार, झूठी प्रशंसा, नफरत, इन सब चीजों में ना आकर अपने जीवन को सफल बनाए। जन्म और मृत्यु की जो सफर है उसको यादगार बनाए अच्छे कर्मों से, और किसी से भी ईर्ष्या, बैर कुछ नहीं रखना। क्योंकि जैसे आपका शरीर पंचभूतों से बना, वैसे मेरा भी शरीर पंचभूतों से बना है, किसी और का भी शरीर पंचभूतों से मिला है, और हम सब इस पंचभूतों में विलीन हो जाएंगे। क्यों नफरत करना जाति के बेसिस पे? क्यों नफरत करना अमीरी गरीबी? क्यों नफरत करना छोटी छोटी बातों के लिए? सबको माफ करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। इसके बाद देखते हैं क्यों गणेश जी के जाते ही करवे दिन या पितृ पक्ष स्टार्ट होता है। पितृ पक्ष क्या कहने आया है, क्या सीख मिलती है, क्यों ऐसा करना चाहिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी तक आप ये सुनते आ रहे होंगे कि जब पितृ पक्ष आता है तो पितरों को याद करके खाना खिलाओ ताकि उनके आशीर्वाद मिले। लोग कुंडली को देखकर बोलते हैं कि पितृ दोष है इसलिए सफलता नहीं मिल रही है, या ऐसे बोला जाता है कि कोई शादी में प्रॉब्लम है, किसी के ग्रोथ नहीं हो रहा है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो सब लोग ये बोलते हैं कि आपके पितृ नाराज हैं, जिसके कारण आपके जीवन में ये ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि पितृ नाराज होते हैं। हमारे पूर्वज हमसे कभी नाराज नहीं होते, वो तो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसको मैं मेरी नज़र से आपको बताती हूँ, श्री कृष्ण की ऊर्जा की नज़र से मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम अपने पूर्वजों के पास में जाते हैं, कांटेक्ट करने जाते हैं कि मैं आपके कुल में जन्म लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, और मैं अपने जीवन में ये कार्य करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। तो क्या आप हमें हमारे कुल में जन्म देंगे? और इस कंडीशन पे आपके पितृ जो है, आपके पूर्वज हैं, परमिशंस देते हैं कि ठीक है, तुम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मेरे कुल में तुम जन्म ले सकते हो। और जब हमारा जन्म हो जाता है, हम किसी और उद्देश्य से आते हैं, लेकिन इस सांसारिक अज्ञानता मोहमाया में हम अपने मूल उद्देश्य से दूर हो जाते हैं, हम उसको पूरा नहीं करते और हम अपने राह को भटका लेते हैं। ऐसे समय में क्योंकि हमारे पितृ जो है, हमारे पूर्वज है, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, तो वो हमें बार बार हिंट करते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी और उद्देश्य के लिए हुआ। और जब हमारे पितृ जब इस दुनिया में नहीं रहते तो वो आत्मा के लेवल पे सोचते हैं और हमें आत्मा के लेवल पे वो ज्ञान देते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो सांसारिक जाति धर्म इन सब के आधार पे उनकी बातों को समझते हैं, लेकिन वो हमें आत्मा के लेवल पे जब बात करते हैं और हमें बार बार हिंट देते हैं, और वो हिंट के लिए वो हमें बार बार कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइक मिलाते हैं, जिससे हम सेल्फ अवेयर हो पाए, हम सीख पाए कि हमारा जन्म किसी और कारण हुआ था और हम कहीं और भटक रहे हैं। तो हमारे पितृ जो है वो हमारे गुरु के रूप में हमारे जीवन में पथ पथ पर वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पितृ जब आत्मा के लेवल पे होते हैं तो वो हाई एनर्जी में होते हैं, और वो जब हाई एनर्जी में होते हैं तो उनकी मदद करने की क्षमता और ज़्यादा होती है। और ऐसे समय में वो हमें परेशान कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज हम आत्मा के लेवल पे हमें बार बार ज्ञान देते हैं, और वो आत्मा के लेवल पे ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान को समझने के लिए
आप आंखें बंद करके अपने पूर्वजों से जब आप दिशा निर्देश मांगेंगे वो जरूर देंगे। आपके पूर्वज हमेशा आपके आसपास में होते हैं। ये आध्यात्मिक कहता है कि आप सोल प्लानिंग में अकेले नहीं आए हैं। आपकी सोल प्लानिंग में ऐसे अदृश्य शक्तियाँ जो आपके प्रेत हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके सोल पर्पस को पूरा करवाने के लिए कुछ दोस्त हो सकते हैं, वो सब आपके आसपास में रहते हैं जो आपको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रेत को कैसे खुश किया जाए, इस प्रेत पक्ष को कैसे यादगार बनाया जाए ताकि आपका ये जन्म सार्थक हो सके। इसके लिए मैं 2-3 टिप्स देने जा रही हूँ, जिसे अगर आप अमल में लाते हैं तो आपके प्रेत दुआएं देंगे आपको। आपका जीवन 360 डिग्री से बदलेगा और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी जो है अबंडेंस में आएगा। और वो टिप्स में कैसे, तो सबसे पहले आप पूरे प्रेत पक्ष में 15 दिन जो आपका आएगा, आप डेली अपने प्रेतों को लेटर लिखिए, आप उनसे बात करिए, आप अपने इमोशंस को व्यक्त करिए। जैसे मेरे प्रेत, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने कुल में जन्म दिया। आपकी दिशा निर्देश के अनुसार मैं अपने जीवन को सार्थक करने आया, तो आप इसमें मुझे मदद करें। ऐसे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए अलग अलग तरीके से, डेली आपको करना है। इसके अलावा आप अपनी कुल देवी को याद करिए और कुल देवी से प्रार्थना करिए कि मेरे जितने भी प्रेत हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, वो सबको सोल लेवल पे हीलिंग मिले, क्योंकि वो भी एक जन्म जी कर गए हुए होते हैं। तो अपने कुल देवी से भी उनके लिए दुआएं मांगे। और उससे भी बड़ी बात, आप लोग एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं और जितना हो सके उतना ज़्यादा लगाएं, लेकिन कम से कम एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। यदि आप एक बरगद का पौधा लगाते हैं तो प्रेत जो जो सिखाना चाहते हैं, चाहे रिश्तों में, चाहे फाइनेंशियल, चाहे इमोशनल, चाहे हेल्थ वाइज, किसी भी तरीके से आपको प्रेत सिखाने आ रहे हैं, वो सारी बाधाएं खत्म होकर प्रेत का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। इसलिए जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, वैसे वैसे आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके प्रेतों का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए एक पौधा जरूर लगाएं। और तीसरी बात, आप अपनी थाली के निवाले में से आप कुछ खाना इस भाव से दीजिए कि मेरे प्रेत ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज खाना अपनी कमाई से खा पा रहा हूँ या खा पा रही हूँ। इस खाने में से मैं 2 लोगों का भूख और कम कर सकता हूँ, उनको मदद कर सकता हूँ और ऐसे में मेरे प्रेत खुश होंगे। तो इस भाव से यदि आप खाना खिलाते हैं तो आपके प्रेत का आशीर्वाद और ज़्यादा प्राप्त होगा। तो आपके पूर्वज आपके आसपास में हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं और आत्मा की लेवल पे सोचने के लिए वो बोलते हैं। आप सांसारिक अज्ञानता में आप मत बनिए। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपकी आत्मा की भाव क्या है, उसको जानने में आपके जो पूर्वज हैं वो मदद करते हैं, क्योंकि पूर्वज आत्मा के लेवल पे हैं, वो सांसारिक ज्ञान नहीं देते। बहुत सारे लोग इस अज्ञानता में रहते हैं कि मेरे पूर्वज ने अदर कास्ट में मैरिज होने नहीं दिया, मेरे पूर्वज ने उस कुल में शादी होने नहीं दिया, मेरे पूर्वज ने ये किया, मेरे पूर्वज वो शरीर के लेवल पे थे। लेकिन अब आपके पूर्वज आत्मा के लेवल पे, और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा गरीब अमीर नहीं होता। आत्मा तो सिर्फ विजडम वाला होता है, जिसके पास सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान होता है। तो जब यदि हमारे पूर्वजों से हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें हमारे पूर्वज के सामने नतमस्तक होना चाहिए, उनसे मदद मांगना चाहिए और उनकी मदद से, उनके ज्ञान से ही हम अपनी आत्मा की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसलिए चलिए इस बार इस प्रेत पक्ष में आत्मा की यात्रा करते हैं, आपकी खुद की यात्रा करते हैं।
आपका वो यात्रा करते हैं जिस यात्रा को करने के लिए आप आए हैं। आप अपने आप को पहचाने, अपने पूर्वजों से जो आत्मा लेवल पे पहुंच चुके उनसे ज्ञान लें और इस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक करें। तो इस पक्ष में यदि मेरी ओर से कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं आप सबके प्रेतों को प्रणाम करती हूँ और उन सब की जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और मैं इस जीवन को सार्थक करूं। आप सबके जो प्रेत हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में। तो श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सब के ऊपर आत्मा, पवित्र आत्मा जो ज्ञान से भरा है, वो सारी आत्माओं की हमें आशीर्वाद